सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदा की हजूरी में हैं। बीते शनिवार खुदा के कलाम से हमने कुछ बातों के ऊपर विचार किया था। फिर से उसी वर्ष को पढ़ेंगे, गिनती 32 बाब उसके 29 आयत को, कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलियाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। गिलियाद देश उनकी मिल्क होने के लिए उन्हें दे देना। लेकिन तब यदि कौन 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 से कबीले? गादी और रूबेनी। गादी और रोबेनी, गाद का कबीला, रोबेन का कबीला। तो आपने बीते शनिवार इन बातों को समझा कि गिलियाद परमेश्वर को शाफी के रूप में जानना और शस्त्रधारी होकर जो लिखा गया है कि कानून के अनुसार, निज़म के अनुसार लड़ना चलना। तो जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में भी कि जो यीशु मसीह का लहू, उसके कार्य करने का तरीका, उसके बारे में हमने उन बातों के ऊपर गौर किया था। तो सुना था कि परमेश्वर ने भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा गुनहगारों के गुनाह को माफ़ किया, और जिनके गुनाह माफ़ करता फिर उनके गुनाहों को कभी भी वो याद नहीं करता। फिर तो ये परमेश्वर की एक दया है, ये उसका प्रेम है कि वो हमारे अपराधों को कभी भी फिर याद नहीं करता। हम उस प्रेम के वसीला से, उस विश्वास के वसीला से, यीशु के लहू के वसीला से धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे लिखा गया रोमिया 3 बाब उसकी 24-28 आयत और रोमिया 5 की 9, रोमिया 3 बाब उसकी 24 और 28 आयत, फिर 5 की 9। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए हम इस परिमाण पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। 3 बाब उसकी 24 आयत, फिर 28 आयत, फिर 5 बाब की 9 आयत। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो परंतु उस अनुग्रह से जो मुफ्त में हुआ है, वो कृपा जो हम सब के ऊपर हुई, उस अनुग्रह के द्वारा जो छुटकारा आया है, हाँ जी, जो मसीह यीशु में है। और वो छुटकारा मसीह यीशु के बीच में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वो मुफ्त में जो हम के ऊपर अनुग्रह हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, उस लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 28 है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं
कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता तो है। हम यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, उस नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। उसके लहू के द्वारा हम क्या ठहर चुके हैं? धर्मी ठहर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि उसके लहू के काम करने का जो तरीका है, परमेश्वर का प्रेम, जो उसकी दया हम सब पर हुई है, तो उसकी दया के अनुसार हमने विश्वास किया और उस लहू के द्वारा क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। और जैसे लूका की इंजील 4 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, इसको भी पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने तो कंगालों जैसे हमने ये सुना कि गादी और रूबेनी शस्त्रधारी होकर जब युद्ध में अपने भाइयों के साथ, दूसरे कबीलों के साथ आगे जाएंगे, तो फिर गलियाद उनकी क्या होगा? मिल्क होगा। तो प्रभु का आत्मा मुझ में है। हाँ जी, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, इसलिए भेजा है बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और उनको वो सुसमाचार सुनाऊं, वो प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को क्या करूं? छुड़ाऊं। तो उसके आत्मा के वसीले से हम उस प्रेम से भर जाते हैं। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे अपराध क्षमा किए जाते हैं और हम उस लहू के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं। वैसे ही हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। उसका लहू हमें हर गुनाह से शुद्ध करता है, हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। तो हमें अपने दुख देने वालों को, अपने सताने वालों को भी क्षमा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए और उनको भी छुटकारे के बीच में लेकर आना चाहिए। गादी और रूबेनी 2 कबीले जो गए थे, ये अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ मनस्सा का कबीला भी, जैसे आपने सुना था कि वो 2.5 कबीले वो गलियाद की पृथ्वी के ऊपर बस गए, और वो भी गए। और मनस्सा का अर्थ ही ये होता है भूल जाना, उन सारी बातों को भूल जाना जो दूसरों के द्वारा आपके साथ हुई हैं, दूसरे के द्वारा आप सताए गए, दूसरों के द्वारा आपने दुख को झेला, दूसरों के द्वारा आप बहुत परेशानी में थे। तो मनस्सा भी गया। तो मनस्सा का अर्थ होता है, पढ़ेंगे उत्पत्ति 41 बाब उसकी 51 आयत। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया। यूसुफ ने अपने पलौठे का नाम ये कहकर रखा, क्या रखा नाम? मनश्शा रखा, कि खुदा ने उसके जीवन में जो क्लेश था, जो दुख था, जो कष्ट था, और उसके पिता का सारा घर क्या कर दिया? बुला दिया। वो पुराना सारा दुख मनश्शा की पैदाइश के बाद क्या हो गया? भूल गया। तो उसका नाम क्या रखा? मनश्शा रखा। तो मनश्शा नाम का अर्थ होता है भूल जाना। तो हमें भी अपने उन सभी साथियों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा जो कष्ट झेला है, जो दुख उठाए हैं, उनको भूल कर, उन्हें क्षमा करके
उनको भी छुटकारे के बीच में लेकर आना है। और जैसे लिखा गया कि हम कुलसियाँ 1 बाब उसकी 20-21 आयत जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने कुकर्म के कामों के कारण परमेश्वर के वैरी थे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह ही हुआ। पढ़ेंगे कुलसियाँ 1 बाब उसकी 20-21 आयत। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। फिर से एक बार। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, तो हमारा मेल मिलाप जो परमेश्वर के साथ हुआ है उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल कराया गया। हमारा पिता के साथ वो मेल मिलाप हुआ है। उस क्रूस के ऊपर बहे हुए बहाए गए लहू के द्वारा, हाँ जी, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसी के साथ क्या हो जाए, मेल कर ले। हाँ जी, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। बेशक वो पृथ्वी पर की वस्तुएं जहाँ स्वर्ग पर की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो बुरे कामों के कारण परमेश्वर के मन से क्या थे, बैरी थे। इसका मतलब है कि हमारे भी अपराध उसके लहू के द्वारा ही क्षमा हुए हैं और हम मेल मिलाप के बीच में उस लहू के वसीला से ही दाखिल हुए हैं। पिता के साथ हमारा मिलाप जो है उस खून के द्वारा, उस लहू के द्वारा हुआ है। तो हमें भी उन सारी बातों को बुलाकर, उन सारी पुरानी बातों को बुलाकर अपने भाइयों के लिए आगे लड़ना है। जैसे उनको कहा गया कि तुम दूसरे भाइयों के लिए, दूसरे कबीलों के लिए अगर शस्त्रधारी होकर आगे जाते हो, तो जिसके बीच में मनश्शा भी गया था, और अगर जाते हो तो गलियाद तुम्हारी क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। गलियाद जो है वो परमेश्वर को शाफी के तौर पर जान लेना। तो आज हमारे जीवन में उस गलियाद को, उस मिल्क को, खुदा के लोगों को हासिल करना। गलियाद जैसे हमने पढ़ा था कि क्या गलियाद में बलशान का रोगन नहीं, बलशान किसको दर्शाता है, इलाही शिफा को। तो आज हमारे जीवन में वो इलाही शिफा होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो था केवल सारे हमारे अपराधों को माफ़ी के लिए नहीं, उसके लहू के द्वारा केवल हम धर्मी ही नहीं ठहराए गए, बल्कि उस लहू के द्वारा हमारे लिए शिफा भी आई। अफिसियाँ 1 बाब उसकी 7 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमको किसके लहू के द्वारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा। केवल अपराधों की क्षमा ही नहीं हुई, वो लहू से छुटकारा जो अपराधों से हुआ, केवल हमारे अपराध क्षमा करने के लिए क्रूस पर कुर्बानी नहीं हुई कि हम उसके लहू के द्वारा अपराधों से माफ़ी हासिल करें और उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं, बल्कि हमारी शिफा के लिए भी वो कुर्बानी हुई है। फिर से पढ़ेंगे इसको, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के, उस बड़ी कृपा के धन के अनुसार
वो छुटकारा प्राप्त हुआ है, वो माफ़ी प्राप्त हुई है। और पतरस कहता है, पहला पतरस 2 बाब उसकी 24 आयत जब हम पढ़ते हैं कि उसके लहू के द्वारा हमारे लिए शिफा भी आई है, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर को शाफी के तौर पर भी जानना है और इलाही शिफा भी हमारे जीवन में होनी चाहिए, पूरा छुटकारा होना चाहिए। हाँ जी, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वह आप ही हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर क्या हुआ, बलिदान हुआ, हमारे अपराधों के लिए बलिदान हुआ, जिससे हम पाप की तरफ से क्या हो गए, मर गए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और धार्मिकता के लिए जी उठे। धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए हम इस संसार के बीच में हैं, धार्मिकता के बीच में, उसकी ठहराई हुई धार्मिकता के बीच में चलने के लिए हैं, और अपराधों के लिए हम उस क्रूस के वसीला से क्या हो गए हैं, मर चुके हैं। लहू के वसीला से हमें छुटकारा मिल चुका है, और उसी के मार खाने से उसी के मार खाने से हम क्या किए गए, चंगे किए गए, निरोए किए गए, तंदुरुस्त किए गए। इसका मतलब है कि वो कुर्बानी जो है केवल अपराधों की क्षमा ही नहीं दिलाती, धर्मी ही नहीं ठहराती, बल्कि हमें शिफा भी दिलाती है। तो आज हमारे जीवन में जिन जिन लोगों के द्वारा हमने सताव झेला है, दुख उठाया है, उनके लिए माफ़ी होनी चाहिए, और हमें उन सारी बातों को भूल कर, जैसे उसने उसका नाम क्या रखा, मनुष्य रखा, जिसका अर्थ होता है भूल जाना। क्यों, मनुष्य की पैदाइश के बाद यूसुफ जो था, उन अपने सारे कष्टों को क्या हो गया, भूल गया, अपने बाप के घर को भूल गया, वो सारा दुख उसके जीवन से क्या हुआ, जाता रहा, इसलिए उसका नाम मनुष्य रखा। तो मनुष्य भी शस्त्रधारी होकर आगे अपने भाइयों के लिए लड़ने के लिए गया। तो प्रभु का आत्मा जैसे हमारे ऊपर है, उन बंदियों को छुड़ाने के लिए और सारे दुख में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए, वो सारे कैद खानों में पड़े हुए लोगों को कैद से निकालने के लिए, उस रिहाई के लिए वो आत्मा हमारे ऊपर है। तो हमें उन सब को, उन सारी बातों को भूल कर अब उनको बाहर निकालना है, ताकि वो सब भी निकलें और उस बड़े छुटकारे के बीच में हों, और वो भी उस झुंड के बीच में हों जो खुदा के लोगों का, धर्मी लोगों का एक झुंड है। क्योंकि हम सब धर्मियों की जमात में उस मिराज पाए हुए झुंड के बीच में दाखिल होने के लिए सब बुलाए गए हैं। जैसे लिखा गया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम याजकों की शाही मंडली और उन धर्मियों की मंडली के बीच में बुलाए गए हो। तो आज वो लोग भी जिनको हम क्षमा नहीं कर पाते, उनको भी खुदा ने बुलाया है। तो फिर हम उस आत्मा के द्वारा, जो जैसा यीशु मसीह के बारे में कहा, उसने कहा प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है कि मैं उन सबको क्या करूं, छुड़ाऊं, उन तक सुसमाचार पहुंचाऊं, उन तक वो प्रचार पहुंचाऊं, उन तक वो प्रचार लेकर जाऊं कि वो भी सब क्या हो जाए, छुटकारे के बीच में आ जाएं। तो आज ये जो इस समय के बीच में चल रहा है, अपने भाइयों के लिए शस्त्रधारी होकर आगे जाना, उसका मतलब है कि परमेश्वर के सामने कानून के अनुसार लड़ना। जैसा ये मसीह का लहू भी हमारे जीवनों में उस छुटकारे के लिए, उस मुक्ति के लिए एक निज़म के अनुसार कार्य करता है, जैसा हमने इसको बीते शनिवार भी समझा था। इसी रीति से हमने भी निज़म के अनुसार आगे बढ़ना है और उन सारी बातों को भूल कर उन सबको जीत दिलाने के लिए, उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए आगे आना है, ताकि उस मसा के द्वारा जो हम सब के ऊपर उंडेला गया है, वो भी उस मसा के द्वारा छुटकारे के बीच में आएँ, दुख से निकलें, बीमारी से निकलें और सारी बंधुआई से निकलें, और सारे बंधनों को वो भी तोड़कर बड़ी आज़ादी के बीच में पाए जाएं और शांति आनंद के बीच में पाए जाएं।
आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।